वो कह रहे हैं कि औजार रखते हैं। अब कौन औजार रखते हैं, वो किसको क्या, किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं। युग औजार का नहीं है, युग कलम का है, युग कंप्यूटर का है। और अभी औजारे में जा रहे हैं। लोकतंत्र प्रजातंत्र में कोई बाहुबली नहीं है। यहाँ बाहुबली जनता है, जिसके समर्थन में जनता है, जिसके साथ जनता है, वही उसको जिस शब्द में आप कहिए, आप उसको जनप्रतिनिधि के रूप में कहिए, उसको बाहुबली के रूप में कहिए, या जिस भाषा से आप समझिए, लेकिन यहाँ बाहुबली जनता बनाती है और जमीन भी जनता पकड़ाती है। अशोक महतो जो है एक बाहुबली है और वो बोलते हैं कि भूरा बाल साफ कर देंगे, उस पे क्या कहेंगे? अब तो वक्त बताएगा कौन साफ होगा, समझ गए ना। चूंकि अब वह समय नहीं रहा। वो जो समझते हैं कि 90 के दशक के बाद जो एक बिहार की राजनीति में एक वैमनस्य का एक बीज जो बोया गया था पब्लिक के बीच, एक जहर जो बोया गया था जातीय बीज, वह 2005 के बाद वह खत्म हो गया। अब कौन मिटाने वाला पैदा लिया है? ऐसा कोई नहीं है जो हम कह दें कि किसी को मिटा देंगे, हम चाहेंगे तभी संसार में लोग रहेगा, धरती पर रहेगा। ऐसा नहीं होता है। एक मालिक है, वही बनाता है, वही मिटाता है। आपने सुने कि भ्रष्टाचार में पदाधिकारी पकड़ाया, जेल गया, जेल के हवा खा रहा है, कार्रवाई हो रहा है? ऐसा भी सुने कि खाली भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई जब देश आजाद हुआ था, तो देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद बिहार ऐसा नहीं था। जब ऐसा नहीं कि हम बिहार इसलिए कह रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, आप उनका बनाया हुआ ढांचा देखिए। जो आज चीनी मिल वगैरह जितना कारखाना लगा है, या आपका मैकडॉवेल हो गया, या आपका बाटा हो गया, या आपका रिफाइनरी हो गया, या आपका फर्टिलाइजर हो गया, या वो आपका पावर ग्रिड हो गया, या जूट फैक्ट्री था मुजफ्फरपुर, या काटी थर्मल पावर हो गया, या चीनी मिल जितना बिहार में था। संपन्न बिहार जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के रीजन में संपन्न बिहार, या सिंचाई की व्यवस्था जहां आप नहर देख रहे हैं, कोई सरकार उससे आगे बढ़ने का काम नहीं किया, लेकिन ध्वस्त हो गया व्यवस्था। 90 के दशक के बाद व्यवस्था ध्वस्त हो गया। हम लोगों का 95 में चीनी मिल बंद हो गया। हम लोगों को याद है, उस वक्त हम लोगों के किसान जितना था, बाजार में लोग जाते थे, चीनी मिल का पर्चा रख देते थे दुकान में, अपना दुकान से सौदा उठा लेते थे। व्यापारी वर्ग भी खुश था। सारा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा, आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बारसलीगंज से अखिलेश सरदार जी हैं। इनसे भी चुनावी माहौल है, कई मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। इस बार किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है? मैडम लगातार 2 बार, पिछले बार ही विधायक रहे, फिर इधर लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार की तैयारी जो है, चूंकि इस बार जो है सो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन जन के लिए इतना काम कर दिए हैं कि हर एनडीए उम्मीदवार के लिए जो है बिल्कुल चुनाव जो है सो सरल कर दिए। जैसा कि हम देखते हैं कि विधायक महिला होती है, चाहे मुखिया होती है, तो उनके पति क्षेत्र में जाते हैं और महिला घर में रहती है, लेकिन आपका जो है मैडम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप जनता से मिल रहे हैं। देखिए, मैडम जो है सो एक जनप्रतिनिधि है और हम सामाजिक कार्य करता है, तो मैडम के कार्य में हम हाथ बटाते हैं। जैसे दोनों का अनुराश्रय संबंध रहता है, पति पत्नी का जो अनुराश्रय संबंध होता है, उसी प्रकार मैडम से हमारा संबंध है ही, लेकिन जनता के साथ भी मेरा उसी तरह का अनुराश्रय संबंध है, एक दूसरे के प्रति जो है। तो जनता के बीच में हम इसलिए रहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि संवाद करते हैं, कि मैडम के द्वारा कहाँ कमी रह गया और आने वाले समय में जो कमी है उस पर किस प्रकार से काम। पहले तो हम लोगों को समस्या लेना है, क्योंकि हम 5 साल जो किए, और ये 5 साल में हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य में कहाँ कार्य अधूरा रह गया, और आने वाले समय में हम लोगों को क्या कार्य करना है। यही सब जो है चुनाव के दरमियान में यही सब हम लोग विषय लेते हैं जनता से। इस बार की तैयारी आपकी कैसी है? क्योंकि आपके जो विपक्ष में है वो अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है, किस तरह से उन लोगों को टक्कर देंगी? अब देखिए, अब विपक्ष में कितने लोग हैं वो विषय मेरे लिए नहीं रखता है। विषय मेरे लिए यह रखता है
कि अगर जनता हमको आज 2015 से 20 तक रखी और 20 के बाद 25 मौका दिया, तो जनता जो हम पर भरोसा विश्वास किया उसमें कहाँ कमी रह गया और आने वाले समय में हमको क्या करना है, विषय मेरे लिए यह रहता है। और सामने कितना उम्मीदवार है, कौन लड़ रहा है, क्या क्या कौन बोल रहा है, वह हम लोगों के लिए विषय नहीं रहता है। बताया जाता है आपकी छवि के बाहुबली का एक छवि बताया जाता है, क्या आप बाहुबली हैं? यहाँ देखिए, लोकतंत्र प्रजातंत्र में कोई बाहुबली नहीं है। यहाँ बाहुबली जनता है, जिसके समर्थन में जनता है, जिसके साथ जनता है, वही उसको जिस शब्द में आप कहिए, आप उसको जनप्रतिनिधि के रूप में कहिए, उसको बाहुबली के रूप में कहिए, या जिस भाषा से आप समझिए, लेकिन यहाँ बाहुबली जनता बनाती है और जमीन भी जनता पकड़ाती है। कहा जाता है कि जो अशोक महतो जो है एक बाहुबली हैं और वो बोलते हैं कि भूरा बाल साफ कर देंगे, उस पे क्या कहेंगे? अब तो वक्त बताएगा कौन साफ होगा, समझ गए ना। चूंकि अब वह समय नहीं रहा। वो जो समझते हैं कि 90 के दशक के बाद जो एक बिहार की राजनीति में एक वैमनस्य का एक बीज जो बोया गया था पब्लिक के बीच, एक जहर जो बोया गया था जातीय बीज, वह 2005 के बाद वह खत्म हो गया। अब 20 साल उसके 2005 से आगे 20 साल आगे बिहार निकल चुका है और 20 साल से 25 साल बिहार निरंतर आगे निकलते रहेगा। अब बिहार 25 से 30 में जाएगा, 25 से 2000 जो कहते हैं, 5 से पहले नहीं आएगा बिहार। अब 25 के बाद बिहार जो है सो पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा, यही बात समझिए आप। मतलब आपका कहने का मतलब कि अब पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन जो अशोक महतो हैं वो बोलते हैं कि इस बार जो है हम विधायक बनेंगे, हम जनता सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि हम जो है शोषितों का है, फलना का है? अब कितना जनता सपोर्ट कर रही है ना, 14 तारीख के काउंटिंग होगा ना, सब पता चल जाएगा, समझ गए ना। आप 14 तारीख के शाम में हमसे आके मिल लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कतना सपोर्ट कर रही है, कतना अपने आप को बाहुबली है और किसको साफ करेंगे। कोई किसी से साफ नहीं होता है, क्योंकि वो पैदा थोड़ी किए हैं सबको, पैदा ऊपर वाला करता है, पैदा करता है वही मिटाता भी है। बाद बाकी बीच में कौन मिटाने वाला पैदा लिया है? ऐसा कोई नहीं है जो हम कह दें कि किसी को मिटा देंगे, हम चाहेंगे तभी संसार में लोग रहेगा, धरती पर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक मालिक है, वही बनाता है, वही मिटाता है, बीच में कोई बनाने वाला मिटाने वाला नहीं। अशोक महतो बोलते हैं कि हम लगातार जो है बचपन से ही भूमिहारों से ही लड़ाई करते आए हैं, इस बार तो हम दिखा देंगे भूमिहार। मतलब अरे भूमिहार में भाई क्या दिक्कत उनको है? सुनिए ना, आप बता रहे हैं दिक्कत उनको अपने आप से है, चूंकि भूमिहार को इसलिए कह रहे हैं, वो लोगों को झांसा देना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको दर्जनों ऐसा वारदात बता देंगे जो जिन्होंने जिसका कहते हैं कि हम उसका शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, वैसे दर्जनों मामला हम आपको बता देंगे जिन्होंने अपराध किया है और कौन ऐसा समाज है जिसको वो बख्शा है। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको जो उसके कहर से वंचित रहा है, कोई ऐसा समाज नहीं। और कहिए तो हम दर्जनों आपको हम गिना दें, हो सकता है गिनाने में 2-4 हम भूल भी जाए। मतलब अशोक महतो का ऐसा मतलब यहाँ था? अरे इतिहास से रहा पहले हर जन को उजाड़ के फेंकने का, 72 बीघा इतिहास वहीं से शुरू हुआ है। उस व्यक्ति का अगर कहिएगा तो इतिहास शुरुआत वहीं से है। और जुल्म गरीब शोषित जितना था उसी पर जुल्म किया, उसका लंबा फेहरिस्त है, कहिए तो करके से हम आपको बताना शुरू कर दे, बहुत सारा घटना है। और चूंकि बहुत बार हम बहुत सारे चैनल को बता चुके हैं और उस ऐसे व्यक्ति का हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, जो समाज में जहर घोलने का काम करता है, वैसे व्यक्ति से हम लोग बिल्कुल उसका नाम भी सुनना पसंद मतलब नहीं, अशोक महतो का नाम भी सुनना नहीं चाहते आप? सुनना नहीं पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने भी घर हैं सभी घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या मतलब ये सही हो पाएगा? तेजस्वी यादव अगर ऐसे व्यक्ति को अपना टिकट दिए हैं, तो कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव कहते थे कि हम कुछ नया बिहार बनाएंगे, कि 90 से जो 5 में उनके पिताजी के द्वारा जो बिहार में जो बिहार को जो जंगल राज लाया गया, वो कह रहे थे कि जंगल राज से बिहार को निकाल के हम युवा के लिए करेंगे एक बेहतर बिहार के जो लोगों को दिखाने भ्रमित करने का जो कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जो वीर बहादुर को टिकट दे के और बिहार के लोगों को दिखा दिए कि वो क्या करने वाले हैं। उनका आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि औजार रखते हैं। अब कौन औजार रखते हैं, वो किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं,
युग औजार का नहीं है, युग कलम का है, युग कंप्यूटर का है। और अभी औजारे में जा रहे हैं, 2005 से पहले जा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो है सो तेजस्वी यादव टिकट देकर महिमा मंडित करते हैं। तो अपने तो गए भी है, बिहार को भी ले जाना चाहते हैं। अब वो सब समय आने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव का एक योजना है माई बहन योजना, उस योजना के तहत सभी जो भी लोग हैं उन लोगों को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। अरे कोई योजना उनका नहीं है। अभी अब गद्दी हासिल करना है तो कुछ तो संभव नहीं। हम कहते हैं अभी तो जनता को ठगना है, तो हम कहते हैं हम बाबरी बनेंगे तो आसमान से तारा तोड़ के लाके सबके घर में पहुंचा देंगे। नहीं तो नहीं, हम आसमान में जाएंगे नहीं तारा तक पहुंचे, नहीं तोड़ के पहुंचाएंगे। तो सब दिखाने का होता है। बुतरू को हम लोग नहीं, बुतरू हम लोगों को याद है जब खाना नहीं खाते थे तो हमारी दादी माँ जो कहती थी चन्ना मामा दूर के बुला देंगे, खा लो एक और, चांद को ला देंगे। तो ये सब बहलाने फुसलाने का चलता है। वो अभी उनके नज़र में बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और बेवकूफ़ समझते हैं इसीलिए बिहार की जनता को भरमाने के लिए ये सब गुफा छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई दिख भ्रमित तो होने वाला नहीं है। जनता यहाँ की देख रही जो कर रहा है उसी पर विश्वास है। जनता अब देख रही है कि अब आप किसी घर से ढूंढ के हमको निकाल दीजिए आज के डेट में कि किसी घर में अब लालटेन जलता होगा, किसी घर में 1 लीटर अब करासन रहता होगा। अब पहले करासन का डिमांड होता था, आज होता है करासन का डिमांड। समय बदल गया, युग बदल गया। और अभी वह बात करते हैं। अगर वो किए होते उस समय भी कलम की बात किए होते, आज कलम फेंकते हैं, कलम का आदर नहीं जानते। उस वक्त भी अपने ही समाज के हम कहते हैं कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, आपको 15 साल का शासन सत्ता मिला। अगर जो समाज आपको साथ दिया, जो आपके लिए चढ़ बढ़ के मरा कटा, उस वक्त जाके आप जेल की आबादी देखते तो जेल में बहुसंख्यक आबादी यादव समाज का आबादी रहता था, सिर्फ उनके बहकावे में गया। तो जो आपके लिए मरा कटा उस समाज का भी अगर आप उत्थान कर दिए होते तो लगता कि चलो बिहार में अगर हम 100 भाई हैं तो 100 भाई में चलो 30 भाई जो इनके साथ था, 32 भाई साथ था, तो हम 70 भाई भले पीछे रह गए, 30 भाई का तो मेरा कम से कम कल्याण हो गया। उनको भी चरवाहा विद्यालय, ताकि कोई शिक्षित नहीं हो जाए। और शिक्षित हो जाएगा तो हमको नेता नहीं, फिर नेता नहीं मानेगा तो बुड़बक बना के रखना। कलम के जगह स्याही भरने के जगह, लीड भरने के जगह लाठी में तेल पिलाना, चरवाहा विद्यालय खोलना, भैंस के सींग तरफ से चढ़ जाना, पीठ पर चढ़, इस सब तरह के ड्रामाबाजी करके अपने समाज को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया है। गैर की बात आप छोड़ दीजिए, अपने समाज के लोगों को ललकार के चढ़ा के ये सब लंदफंद बात बोल के समाज को झोंक दिया अपने समाज को। उस वक्त की आबादी, उस वक्त की भी बहुसंख्यक आबादी जेल में जो था, एक अगर कोई एक समाज का था तो वह समाज यादव समाज था। मतलब यादव समाज का सिर्फ वो वोट लिए नाम पे, सिर्फ वोट लिए और यादव समाज को जलील किए। कहे तो कि उसको भी अगर चरवाहा विद्यालय के जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते, जैसे केंद्रीय विद्यालय खोलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते, किसी प्रकार से अगर यादव समाज, उनको लगता है कि मेरा समाज, देखिए अब के समय में जो है आगे वही है जो शिक्षित है। अभी के समय में वही समाज, वही व्यक्ति आगे है जो शिक्षित है, जिसके पास शिक्षा का धन है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और वही काम किए। पहले अपने समाज को बेवकूफ बनाने के लिए शिक्षा से दूर रहे, उसके लिए चरवाहा विद्यालय, ऐसा नहीं कि गलती से स्कूल चल जाए पढ़ने के लिए, इसलिए जाओ नहीं भैंस चराना और चरवाहा विद्यालय में रहना, ठंडा में रहना, भैंस भोरा देना, बैठना, इस सब तरह के ड्रामा करके अपने समाज को भी ठगने का काम किए। आज उनके समाज में भी जो प्रबुद्ध लोग हैं उस बात को समझते हैं। हमारा ही चैनल पे हमने क्षेत्र भ्रमण किया तो कुछ वैसे यादव समाज के ही महिला थे, वो बोल रही थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम वोट देंगे मोदी को ही। नहीं, हम तो चूंकि हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे, हमको पता नहीं था। वो यादव समाज के ही हमारी बहन महिला जो थी, माता जो है सो बोल रही थी, हमको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ का है। हमको 2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे बगल के गांव के हैं। तो वह स्वतः था, क्योंकि हम आपसे अभी भी पहले पूछ रहे थे कि स्वतः था। तो बिहार में यही परिवर्तन है। अब आज यादव समाज की भी महिला समझती है कि हम बच्चों के हाथ में लाठी और भैंस देने से बेहतर है कि उसको पोथी बक्सा कलम देके स्कूल भेजें, ताकि मेरा भी बच्चा पढ़े, मेरा भी बच्चा शिक्षित हो, आने वाला पीढ़ी मेरा शिक्षित हो, मेरा आने वाला पीढ़ी गंवार न हो। आज उस समाज की महिला में भी इतना कम से कम आया है कि वह समाज की भी महिला शिक्षा का महत्व समझ रही है।
पिछला बार आपका जैसे मैडम का जो वोट आया था वो 62,000 कुछ वोट आया था। इस बार क्या क्या टारगेट है? उससे अधिक मत। और आने वाले जो हम लोगों का मार्जिन रहा, जो जनता जो भरोसा विश्वास जो दिला रही है, तो कहीं न कहीं लगता है कि रिजल्ट उससे बेहतर रिजल्ट हो, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। बेहतर जैसे रिजल्ट पिछला होगा। बार क्या था कि 9,000 से वोट से मतलब मार्जिन पे जीते थे। इस बार हाँ, कितना लगभग मार्जिन रहेगा? समथिंग 10,000, लेकिन अबरी अबर जो है सो हम उससे डबल मार्जिन वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। जैसा जनता का जो रुझान हम लोग को देख रहे हैं। चूँकि अभी जो आप पहले कह चुके हैं कि तेजस्वी जी कह रहे हैं माई-बहन योजना, बहुत तरह-तरह की बात कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार के धरती पर जितना भी लोग है, छोटा हो बड़ा हो, सबका सब लोगों का ख्याल रखा है। और आज कोई व्यक्ति सरकार जो गाली सरकार को दे रहा है, उससे भी किसी भावना में आके हो सकता है गाली दे, जो किसी फीलिंग में गाली दे, वो हम भी समझते हैं उन लोगों का क्या फीलिंग है। लेकिन कोई व्यक्ति दावे के साथ कह सकते हैं कि नहीं कह सकता है कि सरकार की जो योजना चल रही है उससे उसके लाभ से वह वंचित है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। क्योंकि हम आपको बताते हैं, मैं अपनी बात, अभी 2 महीना पहले तक हम समझते थे कि जितना सरकार की योजना चलता है उस सरकार की योजना में व्यक्तिगत तौर पर से हम ऐसे सड़क है, बिजली है, जो है स्वास्थ्य है, सब लाभ ले ही रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर से जैसे राशन जो सरकार फैसिलिटी दे रही है उससे हम वंचित थे, चूंकि हम इनकम टैक्स पे ही है। लेकिन अभी जो 125 यूनिट बिजली जो सरकार दी है, इसमें अब हम भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ सरकार की जो योजना चल रहा है उससे हमको व्यक्तिगत तौर पर से उसका लाभ हमको नहीं मिला है। तो अभी लाभ ले रहे हैं। व्यक्तिगत बिल्कुल व्यक्तिगत लाभ हमको भी मिला है, चाहे 125 यूनिट बिजली ही क्यों ना हो। अब किस तरह की तैयारी चल रही है? जैसे लोग से जाके मिल रहे होंगे, लोग को बता रहे होंगे कि मतलब क्या बता रहे हैं लोग को फिर इस बार आपको अच्छे लोग बताना नहीं है, सरकार जो किया है उस कार्य को जो पब्लिक के बीच जाके जागरण चल रहा है हम लोगों को, बस लोगों को बताना बस है? जागरण चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो सरकार तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई है, यह व्यवस्था जो है सो चुकी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप जिस घर पर बैठे हैं, इसको बनाने में साल 6 महीना समय बीत गया, और इसको बिगाड़ने में क्या लगता है, उधर से कुछ जैसे भी आएगा 1 आध घंटा में उसको तहस नहस करके चल जाए। तो वैसे ही जो व्यवस्था बना है, ये 2005 के बाद जो व्यवस्था बना, इस व्यवस्था को बनाने में 20 साल समय लग गया। और जो अब बिहार जो है सो पटरी मतलब रफ्तार जो है सो पकड़ा है। तो ये जो रफ्तार पकड़ा है, इसको लोग भरमा के इस रफ्तार को, बिहार के रफ्तार को रोकना चाहते हैं। इसका रफ्तार रुके नहीं, इसमें आप लोग जो है सो अपना मत रूपी ईंधन डाल के इसको और रफ्तार तेज कर दीजिए। यही लोगों से जन जागरण में चलते हैं। क्या लगता है जो सरकार की जो योजना है, सबके खाते में 10,000 रुपए चले गए, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, 400 जो पेंशन मिलता था 1,100 रुपया हो गया, क्या ये सब से मतलब जनता जो है वो नहीं, प्रभावित हो गई? अब तो बताए तो पहले कि पहले जो था 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ध्वस्त था। तो पहले उसको लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, तो न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास, चूंकि अराजक माहौल था तो पहले न्याय संगत बिहार को पटरी पर लाना था। यहाँ का बिल्कुल ढांचा जो ढांचा था वो बिल्कुल स्ट्रक्चर जो था बिल्कुल ध्वस्त था, न सड़क था, न बिजली था, न कुछ था। इस सब को सरकार करते करते जब अब बिहार सरकार जब संपन्न हुआ, तो जैसे जैसे बिहार संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार जो है सो आम लोगों का भी ख्याल रख रहा है। उसी हिसाब से सरकार का जो है सो कार्यक्रम चल रहा था। उस वक्त तो पहले कहीं बिजली नहीं था, तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं सड़क नहीं था, कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं था, कहीं पढ़ने की व्यवस्था नहीं था। उस वक्त ऐसा माहौल था, हमारे घर की बच्चा बच्चियां को कोई बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। उसके लिए सरकार प्रोत्साहित किया कि स्कूल की व्यवस्था की। घर में सुने होंगे कि बच्चियों के लिए सरकार जो है साइकिल की व्यवस्था किया, सरकार बच्चियों के लिए पोशाक का व्यवहार किया, इसको भोजन का व्यवस्था, खाद्यान्न, सारा व्यवस्था करते हुए आज संपन्नता दिखाता है कि गरीब जो बड़े बुजुर्ग हैं, चूंकि अब बुजुर्ग लोग भी अपने बच्चों पर आश्रित न रहें, सरकार उनका भी ख्याल रखा। कहे तो व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसका कि सरकार ख्याल नहीं रखा है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार तो अगर माने तो कुछ न कुछ है अभी भी। अच्छा, एक बात कहें, ये जो शिकायत पहले कुछ है ये नहीं था, तो क्या क्या होता,
आज है, अगर हमरे जेबी में 100 रुपया है तब ना मेरा कोई बच्चा 5 रुपया उसे चुरा लेगा। हमारा जेबी में 5 रुपया नहीं था तो क्या चुराएगा, सो बताइए। तो कहीं न कहीं आज संपन्नता आया है तो क्या लगता है कि सूरज उगते हैं तो खाली उदय होता है, अस्त नहीं होता है, खाली दिन रहता है, रात नहीं होता है। तो वैसे ही इतना विशाल समाज है और इसमें हर लोग इंसान है, उसमें कबा दो चार को चोर चुकुर नहीं रहता है, कहते नहीं कुछ रहेगा सो बताइए। तो ऐसा तो पदाधिकारी भी भ्रष्ट है। अब भ्रष्ट आप नहीं सुने कि भ्रष्टाचार में पदाधिकारी पकड़ाया, जेल गया, जेल के हवा खा रहा है, कार्रवाई हो रहा है। ऐसा भी सुने हैं कि खाली भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रहा है, कार्रवाई भी हो रहा है। आने वाले समय में यही सब बिंदु रहेगा कि बिल्कुल भ्रष्टाचार उन्मूलन, बेरोजगारी पर काम करना, स्वास्थ्य और बेहतर हो, शिक्षा और बेहतर हो, यही सब तो बचा है। अब बिजली के लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए थोड़ी सोचना है, अब तो यही सब के लिए सोचना है। देखिए सरकार की जो पैसा है जहाँ तक वो खर्च हो ही रहा है शिक्षा में, लेकिन क्या लगता है कि बेहतर शिक्षा लोगों को मिला है? अब बेहतर, अच्छा एक बात बताइए, पहले इर्द गिर्द सुदूर इलाके में एक आध गो हाई स्कूल हुआ करता था। आज सरकार व्यवस्था की है कि हर पंचायत स्तर पर +2 की व्यवस्था की है, हर पंचायत पर। हम लोग आने वाले समय में चाहेंगे कि पहले तो मेरा रहेगा कि हर विधानसभा स्तर पर पीजी की पढ़ाई हो, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हर विधानसभा स्तर पर हो, हर प्रखंड स्तर पर हो। आज +2 की व्यवस्था हर पंचायत स्तर पर हुआ है ना। आने वाले समय में रहेगा कि जितना शिक्षा की जो व्यवस्था है इसको जितना सरल किया जाए, क्योंकि हम लोग का सबसे पहला है कि विकसित राष्ट्र की जब कल्पना हम करते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति को शिक्षित, जब तक व्यक्ति व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा पर फोकस है कि बिल्कुल शिक्षा जो है सो अब हमारे गांव में भी कम से कम 10-20 को बस उस आता है, सब लोग संपन्न है, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए। सरकार स्तर पर से भी चल रहा है, आज हर पंचायत स्तर पर +2 की व्यवस्था है। हर प्रखंड में जाइए तो हर प्रखंड में बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अब तो यही सब होना है। लास्ट जनता को क्या संदेश देंगे? जनता का संदेश है कि चूंकि जो डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चूंकि यहाँ न परिवारवाद है न यहाँ भ्रष्टाचार है। अगर आप जहाँ देख रहे हैं, ऊपर देखिए वहाँ भी एक परिवार राजतंत्र चल रहा है और नीचे भी यहाँ जो है सो परिवारवाद चल रहा है। इससे हट के समाजवाद और अपने व्यक्तिगत, अपने बिहार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए जो शांति व्यवस्था जो बिहार में कायम है, इसको कुछ अराजक लोग इसको ध्वस्त करना चाहते हैं। इससे बिहार को बचाना है और इस मिशन में एनडीए की सरकार को पुनः लाना है। यही सारे लोगों से आग्रह अनुरोध रहेगा कि आज जो 4 लेन है हम लोग 6 लाइन की तरफ देखें। ये 4 लेन जो गड्ढा 1 लाइन था, फिर व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो जाए, बिहार चौपट नहीं हो जाए। बिहार जो बिहारी नाम पर जो बाहर में गाली समझता था, बिहार आज गौरव की तरफ बढ़ रहा है। इस अपने आप को बिहारी समाज के गौरव की तरह के लिए फिर एनडीए की सरकार बनाए, यही लोगों से अपील रहेगा। जैसा कि आप बताए गाली का, तो अभी भी हमको हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो फोटो आए हैं जिसमें वहाँ के लोग, जब यहाँ के बिहार के लोग जाते हैं काम करने, उन लोग को गाली दिया जाता है, पीटा भी जाता है। इस सब पे नहीं देखिए, उस पलायन बार था क्या, लोग बाहर में समझता था कि कोई अनपढ़ आदमी, जिस तरह का भाषा का जो प्रयोग होता था, चूंकि कलम की हम लोग से और स्टेट जहां हम लोग जाते, हम लोग का जो लोग पलायन करता था वो स्टेट हम लोगों से डेवलप था। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद बिहार ऐसा नहीं था। जब ऐसा नहीं कि हम बिहार हैं इसलिए कह रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, आप उनका बनाया हुआ ढांचा देखिए। जो आज चीनी मिल वगैरह जितना कारखाना लगा है, या आपका मैकडॉवेल हो गया, या आपका बाटा हो गया, या आपका रिफाइनरी हो गया, या आपका फर्टिलाइजर हो गया, या वो आपका पावर ग्रिड हो गया, या जूट फैक्ट्री था मुजफ्फरपुर, या काटी थर्मल पावर हो गया, या चीनी मिल जितना बिहार में था। संपन्न बिहार जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के रीजन में संपन्न बिहार, या सिंचाई की व्यवस्था जहां आप नहर देख रहे हैं, कोई सरकार उससे आगे बढ़ने का काम नहीं किया, लेकिन ध्वस्त हो गया व्यवस्था।
90 के दशक के बाद व्यवस्था ध्वस्त हो गया। हम लोगों का 95 में चीनी मिल बंद हो गया। हम लोगों को याद है उस वक्त हम लोगों के किसान जितना था, बाजार में लोग जाते थे, चीनी मिल का पर्चा रख देते थे दुकान में, अपना दुकान से सौदा उठा लेते थे। व्यापारी वर्ग भी खुश था। सारा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। उसके बाद अगर किसी ने बिहार को फिर से उजड़े हुए बिहार को एक उस वक्त आजाद बिहार, जब देश आजाद हुआ था तो आजाद बिहार अवर 5 के बाद उजड़े हुए बिहार को अगर किसी ने संवारने का काम किया तो खुले मन तहे दिल से कहते हैं कि नीतीश कुमार ने किया। देखिए हम लोगों के क्षेत्रीय हम लोगों के क्षेत्र की जनता का तो ये लगता है, चूंकि विधायक तो बहुत 4 बार बना चुकी है क्षेत्र की जनता, और क्षेत्र की जनता का ही रहता है, आकांक्षा ही रहता है कि मैडम का थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा ताकि हम लोगों को भी ज्यादा प्रकाश मिलेगा। ये तो स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि हम लोग का उसी भाव से काम करते हैं कि जनता 0 वाट अगर है तो 0 वाट रोशनी देंगे। अगर जनता हमको 1000 वाट वोल्टेज दिया है तो 1000 वाट रोशनी करेंगे। तो जनता तो चाहती है कि 10,000 वोल्टेज मैडम हो जाए ताकि हमको 10,000 रुपये वोल्टेज। तो ये तो जनता का स्वाभाविक बात है, तो कोई भी चाहेगा अपना विकास। आज नीतीश जी हैं तो नालंदा का विकास हुआ, मुख्यमंत्री हैं तो हिसाब से के नहीं चाहेगा कि हमारा क्षेत्र के विधायक मंत्री रहे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा पद पर ज्यादा पावरदार बने ताकि उनके पावर का ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ मिल सके। ये तो जनता का चाहत रहेगा। बातचीत करने के लिए अखिलेश सरदार इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और बताया कि जो भी जनता है, जो सरकार की योजना है, वो योजना का लाभ ले और एनडीए की सरकार फिर से बनाए। देखते गए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।